पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों, खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती है, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं, या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या जहर में चली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है, वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता, सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो तोल, बेशक तोल, ला मोहब्बतें लेके आ, मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन लाके दे दिए, सुन, सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय, मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा, तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा, चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था, बिस्मिल्लाह, ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था, शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का फरस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता, कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना। सुन, खातून जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातून जन्नत की जूतियों बराबर, ना मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था, मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बा जैसे आपकी रजा, अब हुजूर कहते हैं, फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूं, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खा ली, है ना, वरना तो जिंदगी बीत गई। हमारा तो वजीफा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है। खातून जन्नत खामोश है, ठीक है, राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना, उसके पास सोना चांदी नहीं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं है, लेकिन फातिमा सुन, मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है। बेशक प्यार करता है और उसका मुस्तफा भी प्यार करता है। फातिमा मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। है ना, कितनी बड़ी बात है। दूल्हा वो है जो हैदर करार है ना, और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है। निकाह हो गया, अब हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा, कुछ वक्त के बाद हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। मैं निचोड़ बयान कर रहा हूँ। हजरत अकील को हजरत अली ने भेजा, जाओ हुजूर से जाके अर्ज कर दो कि फातिमा को रुखसत कर दें, घर में रोटी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। खबर आ गई। हुजूर ने कहा उम्मे सलमा का, जी या रसूल अल्लाह। कहा जरा नई चादर लेके आओ। हुजूर क्यों? कहा आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा के भेजनी है। सुने, एक एक बेटी एक एक बेटा कान खोल के सुने। आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ, 10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपने मुरादाबाद की बात है। मुरादाबाद की बात, कुछ दिन पहले अखबार में मैं बाहर था तो मैंने देखा था, उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। अल्लाह। मुरादाबाद के आसपास है ना, सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नियत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक। बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक। बेटी जब भी दो बादशाहों को देना। बेशक। क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो करोड़पति चूतियों की ठोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कहते ना या हुसैन। बेटी का निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं फातिमा, इतने सोने के बदले में तुम्हारा निकाह ही से किया जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा, बा सोने की आदत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की, सोने की नियत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की। कहा बेटी फिर? कहा महर में सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा हुजूर मैंने आपको रातों में उठ के रोते देखा है, मैंने आपके सजदों को तवील होते देखा है। अब्बा मैं देखती रहती तेरे पैरों पे वरम आ जाता, अब्बा आपका कयाम छोटा नहीं होता, यहाँ तक कि रब का कुरान नाजिल हो जाता। अब्बा मैंने तेरी आंख के आंसू देखे हैं। आज फातिमा को महर में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। बेटी फिर क्या चाहिए? का बस उम्मत की मगफिरत का परवाना मिल जाए, यही फातिमा का महर हो जाएगा। अभी ये बात सैयदा कायनात के मुंह से निकली है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, एक तहरीर के मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। आका ये फातिमा को दे दीजिए। दरवाजे पे बेटी आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। सरकार ये तहरीर दे दे फातिमा को और इससे कह दे रब ने फरमाया है फातिमा ये तुम्हारा महर है, इसे लेके कयामत में आ जाना। फातिमा तुम इसको हाथ में लेके खड़ी हो जाना, तुम जिसे जिसे कहती जाओगी तुम्हारा रब उसे जन्नत देता जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पीछे से बड़ा छोटा सा नारा लगा था।
भाई चलूं आगे, चलूं? फिर बोलो ना या हुसैन, हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। निकाह हो गया, रुखसती की बारी आ गई, बात बढ़ जाएगी, तफसील से बयान करूं। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, रुखसती का वक्त आया। फरमाया उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह का नई चादर लेके आओ। नई चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई, घर में पूरे में देखा, तलाश किया, आ गई। बगल में एक चादर बगल में दबा के हुजूर के आगे आके खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर का क्या बना? उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, आज नबूवत के आंगन में एक नई चादर ऐसी नहीं जो फातिमा जहरा के सर पे डाल दी जाए। ये इतना सुना मेरे नबी ने फरमाया कोई चादर नहीं है? उम्मे सलमा ने ना आहिस्ता से बगल से चादर निकाली। हुजूर ये एक चादर है, ये एक चादर है। मेरे नबी ने चादर ली ना, उसको खोला, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, क्योंकि जो चादर ला के दी गई थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी ने 17 पैबंद वाली चादर को देखा, आंख में आंसू है, बेटी के सर पे डाल के कहा था फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक। ये कह के बेटी को तसल्ली मेरा नबी दे रहा है। बेटियों, अगर बाप तुमसे ये पूछ भी ले क्या चाहिए, कभी ये मत कहना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला बेड चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ना। कितना ब्रांडेड तू गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, एक दिन उसको खराब हो जाना है। आ तुझे वो चीज बता दूं जो कभी खराब ना हो। जी बेशक। जब बाप तुझसे ये कहे बेटी परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है। बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हूं, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है, अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के 2 बोल डाल दे, 2 जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने 2 जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। तवज्जो कीजिए, हुजूर की बेटी रुखसत हुई, किधर आई? हैदर कर्रार के आंगन में। बोलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता से बोलो। हाँ टेंशन ना लो, एमएलए साहब आ गई बैठे हैं, आज कोई पकड़ा नहीं जाएगा, डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रुखसती हो गई, घर आ गई। जब आ रही ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। का फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा क्यों? काली मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता, कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जतों वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंद है हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंदे के फाके कर लिए अली से सवाल। बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खूबसूरती ये है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। बेशक ये जो महीना आता ना, कुछ लोग खाली इमाम हुसैन का ही नारा लगाते, इमाम हसन का नाम नहीं लेते। मानते तो है कि नारा क्यों नहीं लगाता? फिर बता कदे
तो नहीं बताते, पता क्यों? वो नारा इमाम हसन का इसलिए नहीं लगाते, वो चिढ़ते इमाम हसन से क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी, इसलिए उन्हें ये चिढ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह क्यों की। तू बता, तू बड़ा है या अली का बेटा बड़ा है? बेशक बेशक। तू बड़ा है कि अली का बेटा बड़ा है? तू किसी मदरसे में ज़कात खा के पढ़ा है और हसन नबी का लुआब चूस चूस के इल्म हासिल कर रहा है। बेशक बेशक। तेरी औकात क्या कि तू एतराज करे इमाम हसन के फैसले पे? सुन, हसन भी हमारा इमाम है और हुसैन भी हमारा इमाम है, बेशक। क्योंकि हुसैन भी नबी के कंधों का सवार है और हसन भी नबी के कंधों का सवार है। सुन, मेरे नबी ने कहा था हसन मेरा सरदार है, मेरे नबी ने कहा था हसन वो सरदार है जो सुलह करके मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी को बचाएगा, मेरी उम्मत को। बेशक बेशक। पहले कह दिया था सुलह की किसने? इमाम हसन ने। बोलो इमाम, जोर से यार, इमाम हसन ने। और डट के कहा करो हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले हैं। बेशक बेशक। खुल के ये बात कहा करो, हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले। मैं क्या कह रहा? हसन भी हमारे हैं और सारे बोले हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि नबी हसन को भी कंधे पे बिठाता रखा गया और हुसैन को भी कंधे पे बिठाता रखा गया। और तवज्जो कीजिएगा, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा कायनात के वक्त घर हुजूर तशरीफ लाए, रात का वक्त है, हुजूर आ गए। खातून जन्नत ने देखा बाबा इतनी रात को? कहा जी। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा फातिमा मेरा जी चाहता आज मैं तेरे घर सो जाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी बेटी? नबी कहते मेरा जी चाहता है मैं तेरे घर सोऊं। अब्बा क्यों? कहा फरमाया मुझे तेरे हसन और हुसैन की बड़ी याद आ रही है। बेशक। खातून जन्नत कहती जिस कमरे में हुजूर लेटे ना वो एक बंदे की जगह थी, उसमें एक बंदे की जगह हुजूर लेटे। फरमाया फातिमा जी बाबा। फरमाया मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो। ना मेरी बात, मेरा हसन भी ला दो और मेरा हुसैन भी ला दो। अब्बा ये हसन जो है ना ये 4 बार दूध मांगता है। हसन रात में 3 बार दूध मांगता है, हुसैन 4 बार दूध मांगता है। हुजूर ने फरमाया फिक्र न करो फातिमा, जैसे ये तुम्हें प्यारे हैं वैसे ही मुझे भी प्यारे हैं। बेशक बेशक। खातून जन्नत कहती कुर्बान जाऊं अपने बाबा की, मैंने हुजूर को बेटे दिए ना तो मैं सोच रही थी हुजूर लिटाएंगे किधर। कहती मैंने देखा हुजूर ने हसन को अपनी दानी जानिब सीने पे लिटाया और हुसैन को बाईं जानिब सीने पे लिटाया और हुजूर ने यूं हाथों से बांधा दोनों को और लेके सो गए। कहती रात में मेरी आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। बेशक बेशक। चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं, मैं दौड़ गई अब्बा उठा लिया होता। फरमाया फातिमा सिर्फ तेरे ही लाल नहीं, जितनी तुझे हसन हुसैन का काम करके खुशी होती है ना तुझसे ज्यादा मुझे इनका काम करके खुशी होती है। बेशक बेशक। मेरा नबी दूध गर्म करके पिलाता रहा और ये बात कई बार मेरे नबी ने कही, या अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं और तू भी इनसे प्यार कर फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। बेशक बेशक। से किसके लिए? दोनों के लिए। और अगर कोई ये सोचता है कि हसन को नाराज करके हुसैन का दामन थाम के जन्नत चला जाएगा तो बेवकूफ गधा है वो। इसलिए कि जन्नत के मालिक हैं दोनों। बेशक। और दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बगैर जन्नत में जाना गवारा ही नहीं करते। बेशक बेशक। बात याद है, तवज्जो है, बता दूं क्या बात है? इनका प्यार बता दूं, वो हमारे भाइयों की तरह तो भाई नहीं थे ना, हमारी तरह नहीं थे, है ना। मसला ये कि हमारी दुकान के बंटवारा हो जाए ना तो जिधर माल ज्यादा है ना उधर डंडी मार के ना अमीर को मिल जाती है, गरीब बेचारा पिस जाता है ना। लेकिन उनमें कितना प्यार है, उनमें कितना प्यार है।
दोनों भाई थे, किसी बात को लेकर अनबन हो गई। एक दिन गुजरा, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ने, लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। दूसरा दिन आ गया, पूरा दिन गुजर गया, गुफ्तगू। जब तीसरा दिन आया, शाम का वक्त आया, सूरज ढलने को था, इमाम हुसैन ने कलम उठाया, एक तहरीर लिखी और फरमाया मेरे हसन को देखे। आप जरा सुनिएगा, हसन बड़े के हुसैन? सुभान अल्लाह। कौन बड़े? कौन बड़े? हसन बड़े। और तहरीर कौन लिख रहा है? हुसैन। और तहरीर में क्या लिख रहे? तहरीर में लिखा, भैया नाना ने फरमाया है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लिहाजा तीसरा दिन पूरा होने से पहले पहले आओ और आके मुझे सलाम करो। वाह 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 वाह। किसने कहा? छोटे भाई ने। आज अगर तुम ये छोटे से लिखवा दो तो जो बड़े के पास है बेवकूफ है, उसे आना चाहिए घुटनों पे चल के, तुझे तो बड़ा बनाया अल्लाह ने, तू नहीं जाएगा। अब देखो इनका प्यार, जैसी तहरीर इमाम हसन को मिली है उसको पढ़ाए तोड़ लग जाती है, भाग के आए हैं भाई हसन, आए हैं हुसैन को आके सलाम किया है, सीने से लगाया है, बातें होने लग जाती हैं। अब हसन कहते हैं यार हुसैन बता तो सही, उम्र में तू छोटा है मैं बड़ा हूं, लेकिन तूने ये क्या किया है? आज ये लिखा है कि आओ आके मुझे सलाम करो, मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ा, मैं तोड़ के आ गया, आके सलाम कर दिया, मगर ये तो बता दे तू भी तो आके सलाम कर सकता था। कहा सुनो भैया, जहां नाना ने ये कहा है कि नाना ने ये कहा है कि किसी मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहां नाना ने ये भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं तो ये चाहता था अगर जन्नत में जाने की बात आए तो हसन पहले जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, अंजुमन गुलिस्ताने रजा कमेटी, हाफिज मोहम्मद अहमद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हसन वाले भी हैं हम, और जोर से हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारा है, बेशक हुसैन भी हमारा है, दोनों फातिमा के लाल हैं, बेशक दोनों हैदर कर्रार के पाले हुए हैं, दोनों को मेरा नबी कंधे पे बैठाता रहा, बेशक दोनों को मेरे नबी सूंघते भी थे चूमते भी थे। किसी ने कहा था सरकार चूमते हुए तो दुनिया को देखा है, सूंघते हुए पहली बार आपको देखते हैं। हुजूर ने फरमाया चूमता इसलिए हूं कि मेरी फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूं कि मुझको इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आया हूं कि मुझे इन दोनों में से जन्नत की खुशबू आया करती है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल। अरे बोलो ना, हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी हमारा है और हुसैन भी हमारा है। हसन भी शहीद हैं, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कुर्बानी नहीं लगी है, करबला में साथ हुसैन की भी कुर्बानी लगी है, साथ इमाम हसन की भी कुर्बानी लगी है। ठीक है ना? बोलो, समझ गए ना? तवज्जो है सारे लोगों? तकरीबन 21 करबला में अफराद अली के घर के थे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 21 इनके अलावा जितने थे वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। बेशक वो सारे, जोर से, वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। तवज्जो है, सुनिएगा बहुत गौर से। हसन उस साबिर को कहा जाता है जो जहर खा के जिगर के टुकड़े देखता रहा आपने, लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था भैया एक बार बता दो ना, बस एक बार, ये जहर किसने दिया है? इमाम हसन ने कहा क्या करोगे? अगर जान लोगे तो बदले ही तो लोगे। फरमाया अगर तुम्हारा ये इरादा है तो सुनो, जिस पे मेरा शक है अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं और वो ना निकला तो फिर फितना खड़ा हो जाएगा, और अगर वही है जिस पे मेरा शक है
तो फिर बदला लेने वाला अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक रब बेशक। खुद बदला ले लेगा। अपने भाई को अपने कातिल का पता नहीं बताया, ये ऐसा साबिर है। और हुसैन ऐसा साबिर है कि जिसने 71 लाशें उठाई हैं, लेकिन नाशुक्री का एक जुमला जबान पे नहीं आया है। हुसैन ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, यहां तक कि सर अपना रब की बारगाह में रख दिया और रख के कहते मालिक अकबर दिया, बता तेरी क्या रजा है। कासिम दिया, बता तू क्या चाहता है। अब्बास मैंने दे दिया, बाजू कटा दिए भाई के। मालिक बताना अब तेरा क्या फैसला है। मालिक सब लुटा के आ गया। हुसैन ने ये साबित कर दिया तेरा दीन अकबर से बड़ा है, तेरा दीन कासिम से बड़ा है, तेरा दीन असगर से बड़ा है, तेरा दीन अब्बास से बड़ा है। मैं सारे लुटा चुका हूँ। हुसैन अपना सर लेके आ गया। मालिक बता अब तेरी क्या राय है, अब मेरे बारे में तू क्या चाहता है, तेरा क्या फैसला है। मालिक बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा था तब हवाएं चीख के कह रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाएं दर्दे इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले।